फॉर्मूले देख लो पहले। चार्जेस से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, और चार्जेस का मोशन करंट जनरेट करता है, और करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो डिपेंडेंसी देखो कैसे, पहले होने चाहिए चार्जेस। चार्जेस अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। चार्जेस अगर मूविंग है, मोशन में आए, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएंगे। तो पहला फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू क्यू ई। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज किया था। दूसरा फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और इसका ही वेक्टर फॉर्म Q इंटू ब्रैकेट V बार क्रॉस B बार, क्योंकि साइन थीटा है ना, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। और एक फॉर्मूला है, वेलोसिटी जो होती है ना, उससे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हो। और डिस्प्लेसमेंट मतलब सिलेंडर है, उसकी लेंथ दी है, तो V को रिप्लेस करोगे L अपॉन T से। चार्ज अपॉन टाइम तो करंट बन जाता है, इससे नया फॉर्मूला I L B साइन थीटा। और इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए तो क्या करेंगे, L बार क्रॉस B बार करना। तो मेनली ये दो फॉर्मूले जो है ना, इनको कंबाइन करके टोटल फोर्स फाइंड किया जाता है ना, लॉरेंट्ज फोर्स का जो कंसेप्ट है। तो टोटल फोर्स ऐसे दिखाई देगा, QE प्लस Q इंटू ब्रैकेट, एक काम करते हैं वेक्टर फॉर्म में ही लिखते हैं, बेहतर होगा। और Q कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर E बार प्लस V बार क्रॉस B बार, ये टोटल फोर्स हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में साइक्लोट्रॉन होता है। साइक्लोट्रॉन में सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो mv² अपॉन r के बराबर होगा, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जाता है क्यूवी बी साइन थीटा से। वी और बी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं साइक्लोट्रॉन में। सर्कल में रेडियस और टेंजेंट कितना एंगल बनाते हैं, 90, और साइन 90 कितना होता है, इसलिए साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्यू वी बी लिखेंगे। एक भी कैंसिल होगा पता है तुम्हें, और आर को ट्रांसफर कर देंगे तो इस साइड में ना मोमेंटम बचता है, एम वी मतलब मोमेंटम मतलब क्यू वी आर। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, हाफ m v का स्क्वायर, यहाँ पे v है, m को भी क्यू बी आर के नीचे भेजो, और स्क्वायर करोगे तो q² b² r² अपॉन m²। तो एक m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, q² b² r² अपॉन। साइक्लोट्रॉन से क्या बनाया जाता है आगे, पार्टिकल एक्सेलरेटर। पार्टिकल एक्सेलरेटर में मैं इसका डायग्राम याद है क्या, D1 D2 दो डीज बने थे, और इन्हें ना
अल्टरनेटिंग करंट देना पड़ता है। अल्टरनेटिंग का सिंबल बनाया मैंने, साइनसॉइडल वेव। सेंटर में चार्ज होता है या आयन सोर्स कहते हैं उसे, और उसे घुमाना है हमें। और घुमाना है इसका मतलब एक्सीलरेशन चाहिए और टर्निंग भी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का यूज किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेट करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, और लूप्स बनाने हैं ना उसके, तो मैग्नेटिक फील्ड हेल्प करेगा टर्निंग के टाइम। सो ऐसे घूमकर एक सर्टेन टाइम पे इसे बाहर निकालेंगे और टारगेट के ऊपर छोड़ेंगे। जब सर्टेन एनर्जी आ जाएगी उसके पास तब। तो यही फॉर्मूले कंटिन्यू होते हैं, बस आर के जगह पे तुम्हें आर एग्जिट यूज करना होता है, क्योंकि फाइनल रेडियस के लिए काम करना है। यहां से लेकर यहां तक जो है ना, ये आर एग्जिट होता है। नया क्या होता है इसमें, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है इसे, एफसी या एनसी बोल सकते हो। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, और टाइम पीरियड होता है 2πr अपॉन वी, तो उसका उल्टा किया तो v अपॉन 2πr बन जाएगा। आर या आर एग्जिट बोल सकते हो, और v यहाँ पे था ना, यूज किया था हमने, तो उसे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, QBR नीचे m है तो m इसके साथ आ जाएगा 2πrm, तो RR कैंसिल हो गया, QB अपॉन 2πm। ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है एक्सीलरेशन प्रोवाइड करना, और मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है टर्निंग प्रोवाइड करना। तो न्यूट्रॉन नहीं यूज कर सकते पार्टिकल एक्साइटर में, न्यूट्रल पार्टिकल है ना, चार्ज होना जरूरी है ना, आयन सोर्स। नेक्स्ट पार्ट क्या है, टॉर्क वगैरह है, टॉर्क ही होगा। टॉर्क के पहले ना मैं डायपोल मूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। डायपोल मूवमेंट जो होती है ये दो टाइप की है, मतलब बार मैग्नेट होगा ना, तो तुम्हें स्मॉल m इंटू 2l करना है, होल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक लेंथ। और यही अगर करंट कैरिंग लूप होगा, करंट कैरिंग लूप, तो इसके लिए m का फॉर्मूला बन जाता है NIA, नंबर ऑफ टर्न्स करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इससे ही हमें मिलता है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू, वैसे तो एक फॉर्मूला एम बी साइन थीटा है, लेकिन m की वैल्यू क्या है NIA, तो वो बन जाता है NIAB साइन थीटा। और MCG के अंदर इनपुट क्या होगा, करंट, और आउटपुट होगा डिफ्लेक्शन। तो MCG के लिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दो टॉर्क्स होते हैं, एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टाउडी, और दूसरा होता है रिस्टोरिंग टॉर्क टाउआ। टाउडी मतलब यही है, और मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा 90 डालोगे, साइन 91 होता है, तो NIAB। और रिस्टोरिंग टॉर्क के लिए स्प्रिंग लगाया रहता है ना, अंदर सस्पेंशन होते हैं,
वो रिटर्न लाता है इसे पॉइंटर को या निडल को, तो k इंटू 5 लेना चाहिए हमें। तो यहां से हमें बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स है n, a, b और k, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 मिलता है। MCG हो गया। मैं अब बायोसावर्ट का लिस्ट बना रहा हूं। बायोसावर्ट लॉ, इसका फॉर्मूला होता है डीबी। मैं स्केलर फॉर्म लिख रहा हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसके 3 एप्लीकेशन है। सबसे पहला है वेरी लॉन्ग वायर, जैसे स्ट्रेट कंडक्टर भी बोल सकते हो। इसमें इनफाइनाइट के लिए बनता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और सेमी इनफाइनाइट होगा, आधा करना है इसका ना, तो 4 पाई आर हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। दूसरा है आर्क। आर्क के लिए म्यू नॉट आई थीटा होता है और डिनोमिनेटर में 4 पाई आर। आर स्मॉल कैपिटल कुछ भी यूज कर सकते हैं, आर्क की रेडियस होनी चाहिए वहां पे। और इसके स्पेशल केसेस से वो लिखेंगे नहीं। सर्कल होगा तो 2 पाई पुट करोगे, सेमी सर्कल होगा तो पाई, और क्वार्टर सर्कल होगा तो पाई बाय 2। तीसरा था करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। और इसका फॉर्मूला सबसे कॉम्प्लिकेटेड था, बीजेड कहते हैं इसे, बीजेड म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 इंटू ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैसे भी लिख सकते हो, रेस टू 3/2। इसके 2 पार्ट्स बनते थे। अगर मैं जेड के लिए 0 डाल देता हूं, इट बिकम्स सेंटर, क्योंकि जेड एक्सिस था। तो सेंटर का फॉर्मूला बी नॉट इज इक्वल टू, जेड को 0 डाल दोगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, या आर क्यूब कैंसिल हो गया, एक आर नीचे बचा, म्यू नॉट आई अपॉन, और ये मैच ना इसके साथ होता है आर्क का फुल सर्कल के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, देखो ना, थीटा के लिए 2 पाई पुट करोगे ना, तो पाई पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, यहाँ पे भी नीचे 2 आ रहेगा, बस यहाँ पे स्मॉल आर है तो यहाँ पे कैपिटल आर। और दूसरा फॉर्मूला होता है अगर z बहुत ही बड़ा है r से, तो r को, ये वाले r को 0 मान लेंगे, ये नहीं, ये न्यूमरेटर में ना, जब z और r साथ में है वहां पे r को 0 पुट कर सकते। तो ये बन जाएगा bz इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2z क्यूब। पहले कॉपी कर लो, इसके बाद लाइक करंट्स अनलाइक करंट से, इसे पैरेलल और एंटी पैरेलल करंट्स कहा जाता है। लाइक अट्रैक्ट करते हैं और अनलाइक रिपेल करते हैं, उनसे रिलेटेड फॉर्मूले, और लास्ट में एम्पियर्स लॉ के 3 एप्लीकेशन। और छोटे मोटे फॉर्मूले हो सकते हैं बीच में, इंपॉर्टेंट ये है कल भी है ना आईटी का पेपर, कल लास्ट डे है ना एग्जाम का। कल किसका है तुम में से? अच्छा आज खत्म हो गया।
आज कोणाचा होता? काय होता MCQ? किती? कितीचा पेपर होता? 80. 3 तास? 2 तास? अरे पण किती किती मार्कांचा MCQ? आणि किती किती MCQ टोटल? काही 2 मार्काचे, काही 1 मार्काचं असं होतं का? ओके. पण मग फुल कॉपी करत असतील पोरं. अच्छा 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 ओके. आणि मग राहिले किती? 20 मार्क? हा हा. अच्छा, प्रोग्राम तो करायचा आणि सबमिट करायचा का? रन करायचा आणि सबमिट होणार ते सर्व्हरवर जाणार. आणि कोणाचा इश्यू आला का काही लॉग इन वगैरे? मग नाही सुरुवातीला का मध्येच? मग ठीक आहे ना. हा, सगळं चेक करून घेणार. चालू असताना कोणाचा बंद झाला तर? मग पण मग त्याचा टाइम तो सबमिट झालेला असतो का तेवढा पेपर जेवढा? ओके. आणि तुझा काय? तूच होता का पाय लावला नाही ना? म्हणजे हा फिक्स ते काय झालं तरी काय प्रॉब्लेम? मग असं काय पेज वाईज सबमिट करता येतं का इच क्वेश्चन सबमिट करता येतो? सही आहे. 2 तास 40 मिनिटापैकी किती मग एक तासात होत असेल सगळं? खूप झालं ना 1 तास. इनफ आहे 1 तास. नहीं, ये क्या बात हुई? कौन है कौन है? कौन कौन गाना कौन गा रहा है? हाँ आवाज आ रही है। तुम्हें कैसे आवाज आ रही? फ्री में? और बालों को कुछ हो गया तो पैसा देंगे क्या? ग्रीन कलर करना है? टिकटॉक शुरू होने वाला था वापस ना? नहीं, वो कंटेंट बढ़ेगा ना इसलिए वो और शुरू किया। अब टिकटॉक भी शुरू होगा।
हो गया। अरे हो गया क्या? तो उसका लिख के दे। जेड जेड कौन है? लेकिन जेड नाम होता है, पता है ना? JADE, जेड। आवाज येतो म्हणून बंद ठेवलं. मला पण गरम होत आहे. चलो अब लाइक अनलाइक करंट्स। हो गया ना सबका? लाइक करंट्स, इनका दूसरा नाम है पैरेलल करंट्स। ये अट्रैक्शन दिखाएंगे ना। और अनलाइक करंट्स एंटी पैरेलल, ये रिपल्शन शो करते हैं। तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसका फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2πd होता है। ये फॉर्मूला इनफाइनाइट का था, बस आर के जगह पे डी आ गया है। दो वायर के बीच का डिस्टेंस डी हो जाता है, या सेपरेशन भी कहते हैं उसे। और फोर्स के लिए काम करना है तो ये बन जाता है म्यू नॉट I1 I2। आइडेंटिकल करंट्स के लिए आई स्क्वायर कर दोगे, I1 और I2 दोनों जगह पे आई पुट कर सकते, लेकिन आइडियल करंट्स होगे तब। इसके साथ L भी आना चाहिए और डिनोमिनेटर में 2πd, क्योंकि F होता है BIL। तो B के लिए म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd आया, ऐसे सोचो। दूसरा करंट I2 और आगे L को F के नीचे भेजोगे तो स्मॉल f बनता है, इसे कहते हैं
फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन जैसा काम करेगा ये। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला भी वही तो होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और एक स्प्रिंग कांस्टेंट सुना है के, उसका डायमेंशन भी इसके साथ मैच होता है, क्योंकि एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस छोड़ दो और के लिए रीअरेंज करो तो एक्स कहाँ पे चला जाएगा, एफ के अपॉन में। एक्स मतलब भी डिस्प्लेसमेंट या लेंथ। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, एक क्वांटिटी का नाम देंगे और पूछेंगे इसके डायमेंशन किसके साथ मैच होते हैं। एबीसीडी में अलग अलग क्वांटिटीज होंगी, तो यूनिट्स ने तो डायमेंशन दोनों में से, या एटलीस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है तो उससे निकाल सकते हो ना डायमेंशन। तो स्मॉल एफ क्या बन जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। अब एम्पियर्स लॉ, इसका फॉर्मूला है, लाइन इंटीग्रल कहेंगे, बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। और जब कॉइल वगैरह आने वाला है तब नंबर ऑफ टर्न्स भी लेंगे। ये जनरल फॉर्मूला है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, या एक कंसिडर किए। इसके भी 3 एप्लीकेशन है। पहला वही है, वेरी लॉन्ग वायर या स्ट्रेट वायर, सेम आंसर मिलता है। म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, स्मॉल आर कैपिटल आर कुछ भी ले सकते हो कोई। दूसरा है सोलेनॉइड, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, स्मॉल एन का फॉर्मूला कैपिटल एन अपॉन एल। और तीसरा टोरॉइड। सोलेनॉइड को ही सर्कुलर या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बेंड करना है, ये भी म्यू नॉट एन आई होता है, बस इसमें एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2πr होगा। कर दो कंप्लीट, क्वेश्चन शुरू करते हैं।
हो गया ना? मैग्नेटिक फील्ड और करंट, इनमें से एक पता है तो दूसरे का डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं। क्योंकि सोलेनोइड टोरॉइड में तो कॉइल है ना, उसके अंदर से करंट फ्लो होने वाला। ऐसे अगर स्ट्रेट लाइन है ना, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो थंब इसके साथ जाना चाहिए और कर्ल फिंगर्स जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड देंगे हमें। जब ऐसे पकड़ते हो ना तो इस साइड से फिंगर्स बाहर आ रहे हैं और इस साइड से अंदर जा रहे। बाहर आने वाला वेक्टर मतलब सर्कल के अंदर डॉट, और अंदर जाने वाला वेक्टर मतलब सर्कल के अंदर क्रॉस। तो ये जो है ना ऐसे दिखाई देगा। इफ दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देने वाला। अब ये रूल सब जगह पे लगा सकते हो ना। अगर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करके फिंगर्स यहां से तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं मतलब, यहां से अंदर भी जानी चाहिए क्योंकि कंटिन्यूस है, बराबर। ये वी बार हो गया। अगर कॉइल की बात करते हैं तो उसमें करंट लूप में घूमने वाला है ना, तो उल्टा करना होगा तुम्हें। कर्ल्ड फिंगर्स मतलब करंट का डायरेक्शन और थंब मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। पक्का समझा ना? ऐसे करंट ये वाले डायरेक्शन में घूम रहा है, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, तो करंट कर्ल्ड फिंगर से दिखाएंगे और थंब कहाँ पे जाने वाला है, ऊपर। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। उल्टा हो गया ना। स्ट्रेट के लिए थंब मतलब करंट, कर्ल्ड फिंगर्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट ही कॉइल में या लूप में घूमना शुरू करेगा तो कर्ल्ड फिंगर्स मतलब करंट और थंब मतलब मैग्नेटिक। क्योंकि प्रॉब्लम कब आता है पता है? मैंने यहां से अंदर करंट छोड़ा है तो यहां से एग्जिट करेगा ना वो। अब देखो ना, ऑब्जर्वर यहाँ पे, यू आर द ऑब्जर्वर। तो करंट कुछ टाइम के लिए तुम्हारी तरफ आ रहा है और कुछ टाइम के लिए दूर जा रहा है, मतलब बोर्ड से बाहर आ रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या करोगे? राइट हैंड थंब रूल लगाओगे। ओवरऑल थंब कहाँ पे मिला तुम्हें? राइट में। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना वो टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन जाने वाला है। करंट रिवर्स करते हो तो ऐसे करोगे, लेफ्ट में जाने वाला। समझ में आया ये क्यों पता होना चाहिए? अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। मिनिमाइज केलेलं कुठे असतं? तिकडेच असतं, बरोबर, बॅक स्टेज। स्पीड बढ़ाना है, बड़बड़ फिर से कह रहा हूँ, जगह नहीं हो रही तो जाओ। फटाफट करने हैं ये क्वेश्चंस। हाँ,
56 का आंसर डी आना चाहिए ना। ए आना चाहिए। A charge q moves with velocity v through electric field, मोशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ऑप्शन डी आना चाहिए आंसर। 55 करो। 55 और 57 दोनों दिख रहे हैं ना एक साथ ऑप्शंस के साथ, तो पहले 55 करोगे, उसके बाद 57। इसका आंसर आया 55 का आंसर है कितना, सी राइट है। कैसे? ऐसे ही करना है क्या तुम्हें? सीईटी में भी, सीईटी में भी ऐसे करना है तुम्हें, सॉल्व करना ही नहीं है। नहीं, डी है। 55 का सी है, 57 का डी आंसर है। इसका इसका हुआ 55। एक नहीं रे, आंसर नहीं है। गलत है वो। अच्छा, वो नीचे क्या नंबर लिखा है वो बता। नहीं नहीं, उसके ऊपर का स्टेप बता। हाँ हाँ हाँ, क्या है वो पढ़ना। F इज इक्वल टू, वो टू कितने लोग टू कितने बार लगाया तूने? क्यों? तो कट क्यों किया ये क्या है? ये सिंबल क्या है? I1 को I1 ही रखा है तूने, वो भी 2I1 होगा और I2 भी 2I2 होगा।
अरे सेम है ना ये करंट, तो आई स्क्वायर एक्चुअल में, और बाद में 2i का स्क्वायर करोगे, 2i का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4i स्क्वायर, तो 4 गुना आंसर हो गया डायरेक्ट। देखो 50 बाय एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, बाकी किसी की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि म्यू नॉट नीचे का 2πd L वगैरह कुछ बोला नहीं, मतलब सबको एज्यूम करेंगे कांस्टेंट है, लेकिन चेंज कौन हो रहा है, करंट। तो नया फोर्स कैसे मिलेगा, 2i के स्क्वायर से, 2i का स्क्वायर मतलब 4i स्क्वायर हो गया ना, तो एफ डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4i स्क्वायर। अब आई स्क्वायर के लिए क्या मैं पुट कर सकता हूँ, एफ, तो एफ डैश इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट का काम करेगा, 4 इंटू एफ, पहला फोर्स कितना दिया था 1 इंटू 10⁻⁻, फाइनल आंसर 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ऑप्शन सी। आलं का 80 डेसिमल मध्ये, हाँ 57 में मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी सिचुएटेड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब वो जेड एक्सिस ही हो गया, उसके ऊपर बैठा है वो, करंट दिया हुआ है, सॉरी, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं जेड एक्सिस लगाने की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, लूप नहीं कहा है ना, सर्कुलर लूप मतलब जेड एक्सिस का फॉर्मूला हो जाएगा, तो लॉन्ग वर्ड आया ना, तो मैं बी इनफाइनाइट का फॉर्मूला लगाऊंगा। बी इनफाइनाइट कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, हमें वही आर फाइंड करना है, कैपिटल आर दिया है, चलो कैपिटल आर, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2π इंटू पी इनफाइनाइट, 4π इंटू 10⁻⁻⁷, करंट 12, 2π, मैग्नेटिक फील्ड 3 इंटू 10⁻⁻5, पाई पाई गया, 2 1 जा 2, 2 जा 3, 1 जा 3, 4 जा 4, 2 जा 8, 10⁻⁻², ये मीटर में आया, मिलीमीटर के लिए 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो -2 -1 -3 हो गया, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर 80 mm, mm में आंसर चाहिए ना, ऑप्शन डी। मीटर में चाहिए तो 0.08 आ जाएगा, मिलीमीटर में चाहिए इसलिए डी। आहे एक तास आहे अजून, बरोबर टायमावर सोडा, टेन्शन नाही, भूक लागल्यानंतर मी बरोबर वेळेवर सोडतो, नो एक्सटेंशन। चलो 58, 58 ओरली करो, ये चाहिए, सवाल नहीं करना, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। आर का है ना वर्ड, मतलब थीटा वाला फॉर्मूला, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4πr, और थीटा के जगह पे क्या डालोगे, पाई अपॉन 32, पाई पाई कैंसिल हो गया, 32 4 जा 128, ऑप्शन डी आया, हाँ 59 क्वेश्चन यहाँ पे, लेकिन डायग्राम ऊपर है, तो पहले डायग्राम ड्रॉ करो और सोचो, जल्दबाजी मत करो, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये नीट और जेडबल में आके गया था।
59 था ना ये। पहले तो वो डॉटेड लाइन छोड़े दो, उसका मतलब समझने की कोशिश कर। उस साइड में इनफाइनाइट है, लेकिन हाँ इस साइड में तो बंद है ना, वो कर्व है ना, तो सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला लगाना है तुम्हें, नॉट इनफाइनाइट का। समझा ना? ये वाला पार्ट इंफिनिटी है, क्या ये वाला पार्ट इंफिनिटी है? नहीं, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी होगा तो इनफाइनाइट कहेंगे। इसे ऐसे सोचो, ये 0 से इंफिनिटी जा रहा है, मतलब सेमी इनफाइनाइट का कंडीशन। और पार्ट्स कितने हैं कैलकुलेशन के? ऊपर का एक वायर, नीचे का एक वायर, और बीच में आर्क। तो सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला कितने बार लगाओगे? 2 बार। और आर्क का फॉर्मूला 1 बार। राइट हैंड, अरे तुम्हें सुनो ना, राइट हैंड थंब रूल से तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी निकालना होगा, क्योंकि 3 पार्ट्स है ना कैलकुलेशन के। ऐसे हो सकता है ना, 2 साथ में जा रहे, एक अपोजिट में जा रहा है, तो उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तीनों साथ में जा रहे तो तीनों को ऐड कर देंगे। अकॉर्डिंगली ब्रैकेट के अंदर माइनस आएगा या प्लस आएगा वो डिसाइड हो, सब ऐड होंगे। कैसे? डायरेक्शन बताना कैसे ना। हाँ हाँ, तो वो करंट हो गया, हमें मैग्नेटिक फील्ड तक पहुंचना है, बराबर। अब यहाँ पे जाना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में थंब को भेज। हाँ बराबर, हाँ। ये ऊपर का पार्ट हो गया, नीचे का वायर जो है उसका क्या होगा? अरे नहीं नहीं, हाँ हाँ, नहीं सुनो, ये ओ जो है ना, यहां से लाइंस तुम्हारी तरफ आने चाहिए। ये देखो, कर्ल्ड फिंगर जो है वो तुम्हारी तरफ आने चाहिए, और आई, यहाँ का जो आई है, इसके कारण भी कर्ल्ड फिंगर्स तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तो ये दोनों सेमी इनफाइनाइट वाले जो है ना, वो बोर्ड के बाहर वेक्टर बना रहे हैं। बोर्ड के बाहर वेक्टर मतलब सर्कल के अंदर डॉट। तो इनका डायरेक्शन तो सेम हो गया, तो ये तो ऐड होंगे। आर्क देखो, आर्क में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, क्या मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज बोल सकता हूँ? और एंटी क्लॉकवाइज देखो, लूप आया, तो अब कर्ल्ड फिंगर्स मतलब करंट का डायरेक्शन, और थंब मतलब तो ये बाहर आ रहा है। इन शॉर्ट तीनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में, तो तीनों को ऐड करो। ऐड करना है इसका मतलब माइनस वाले ऑप्शन चले गए, जो भी आंसर है वो बी और डी में से ठीक से कॉमन ले लो। नहीं ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल, सॉल्व करो ना बी और डी में से, सॉल्व करो, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते। थीटा को पाई, बराबर, सेमी सर्कल है वो, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और म्यू नॉट आई अपॉन 4r बनेगा। ये आर्क का हो गया, और ऊपर और नीचे सेमी इनफाइनाइट है, उनका भी आंसर ऐड करो उसके साथ। डी है।
सवे आ गया तेरा आंसर, तो सीधा पे देख, तो नहीं सॉल्व नहीं कर रहा है तू। लैपटॉप गिरा देगा वो। एक एक मार के क्वेश्चन नहीं हो रहा, ऐसे कैसे चलेगा रे? नहीं दिखा क्या तेरा डी? डी B1, B1 मतलब ऊपर का सेमी इनफाइनाइट वायर। आंसर होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। कैसे आ रहा है ये? सर्कल के अंदर डॉट बाहर आ रहा है ना। B2 मतलब आर के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4πr मल्टीप्लाई बाय पाई। थीटा होता है पाई, आधा सर्कल है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r, सर्कल के अंदर डॉट। B3 यही है, कॉपी करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr सर्कल के अंदर डॉट। फाइनल आंसर निकालने के लिए वही था ना, हाँ, B1 प्लस B2 प्लस B3, क्या क्या कॉमन निकलेगा? म्यू नॉट आई अपॉन, ठीक है निकाल दिया कॉमन। तो यहाँ पे कौन बचा? 1। यहाँ पे 1 अपॉन पाई ना, सॉरी उल्टा लिखा। म्यू नॉट आई अपॉन 4r कॉमन निकाला है, मतलब 1 अपॉन पाई 1 प्लस, तो 1 प्लस 2 अपॉन पाई। म्यू नॉट आई अपॉन 4r इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 2 अपॉन पाई। ऑप्शन डी आया ना। इस पेज के ऊपर के हो गए। ये भी ओरली कर दो। इसका नंबर 46 है। पाई बाय 9 आया ना, 9 4 जा, ऑप्शन सी। फोर्टी 47 और उसके बाद 48।
सोलेनॉइड बोला है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन, और करंट भी अलग अलग है ना। ये इनका मिस्टेक है, यहाँ पे कैपिटल आए तो ये कैपिटल आई अपॉन 3 लेना चाहिए। दो करंट्स रिलेटेड है, 1/3 हुआ है करंट, ऐसे कहना है उनको। एक तो दोनों तरफ स्मॉल आई यूज करो या दोनों तरफ कैपिटल आई, तो इंटू आई भी होना चाहिए। ये प्रोपोर्शनलिटी दो बार लगाओ, सोलेनॉइड 1 के लिए, सोलेनॉइड 2 के लिए, और रेशियो ले लो, आंसर मिल जाएगा। वन के लिए क्या हो जाएगा, B1 प्रोपोर्शनल टू N1 इंटू I1, मतलब B1 इंटू N1 कितना दिया है 200 पर सेंटीमीटर, और करंट को I रखेंगे। B2 क्या हो जाएगा N2 इंटू I2, तो B2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 अपॉन सेंटीमीटर इंटू I अपॉन 3। अब B1 अपॉन B2 कर देते, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 200 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय I अपॉन 3, 0 0 भी गए, I भी गया, 3 2 जा 6, सो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 6 मिला, हमें B2 चाहिए, B2 हो जाएगा B1 अपॉन 6, B1 कितना दिया है 6.28 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 6, 6 1 जा 6 0 0, 6 4 जा 25, से 24, 6 4 जा 24, 28 माइनस 24 4 40, 6 6 जा 36 इंटू 10⁻⁻, फिर से राउंड ऑफ करके 1.05 इंटू 10⁻, ऑप्शन डी। फोर्टी एट तो बहुत इंटरेस्टिंग है। करंट कैरिंग आया है वर्ड, मतलब वो जेड एक्सिस था ना, बी जेड, वो फॉर्मूला लगा हो गया। बायो सावर्ट का थर्ड एप्लीकेशन था। हाँ कौन सा है, हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है उसका, हाँ हाँ, मुझे वो वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा था, 3/2 वाला बराबर।
बरोबर है। क्या हुआ रे, आंसर आया क्या? नैतिक, अरे √3 में है सारे ऑप्शन, 64 मतलब ज्यादा ही दूर नहीं हो गया? हाँ। इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये? (48) आर, रेडियस आर है, जेड के जगह पे एक्स डालना है। और ये इंपॉर्टेंट है, बी जेड इज 1/8 टाइम्स ऑफ बी ओ। सेंटर मतलब बी ओ होता है ना। अब बी जेड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जेड। जेड मतलब एक्स डालना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2, 1/8। सेंटर के लिए कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन, हाँ, 2r का 4r, फोर 2r। तो पहले तो 2 और 2 गया, म्यू नॉट आई गया, आर स्क्वायर, आर क्यूब, 8b भेज देते, 8r³ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2। ये परफेक्ट क्यूब है, 2r होल क्यूब है वो। और यहाँ पे भी क्यूब दिख रहा है ना, तो मैं दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेता हूँ। क्यूब रूट लेंगे तो ये डायरेक्ट 2r, और ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 3 तो गया लेकिन 1/2 जरूर बचा। अब 1/2 से छुटकारा पाने के लिए इसका अपोजिट स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इस साइड में आके सब्ट्रैक्ट, 3r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू √3 टाइम्स r। ये 49 करेंगे, लेकिन 49 के पहले थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो 51 करेंगे, 51 करो पहले। और ये जो ऑप्शंस है ना, इन ऑप्शंस में मुझे प्रॉब्लम लगा, ये वेक्टर पूछ रहे हैं। उन्होंने ऑप्शंस में सिर्फ F1 F2 लिखा है ना, मतलब वो स्केलर दिया है, लेकिन आंसर मैच वेक्टर्स के साथ होता है। तो फोर्स विथ डायरेक्शन चाहिए उनको।
सिर्फ फोर्स का वैल्यू नहीं चाहिए, वो मेंशन नहीं किया है ऊपर, लेकिन आंसर जो है ना इसका वो वेक्टर के साथ मैच होता है। उन्होंने बार दिया नहीं है एक भी ऑप्शन में। तो 51 करो चलो। पहले किसका कंपैरिजन करना है तुम्हें? ए बी का और बाद में ए सी का, और सब में इफेक्ट किसके ऊपर देखने हैं? ए के ऊपर। मतलब बी ए के साथ क्या करेगा और सी ए के साथ क्या करेगा, इनका कंपैरिजन करना है। ए और बी का कंपैरिजन करते हैं ना, तो लाइक करंट से, लाइक करंट मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। मतलब बी जो है ना वो ए को खींचेगा अपनी तरफ, मतलब F1 जो है ना वो ऐसे जाना चाहिए, बी की तरफ जाना चाहिए। और ए और सी जो है ना, अनलाइक करंट से ना ये रिपल करते हैं ना, रिपल करते हैं, इसका मतलब सी जो है वो ए को दूर फेंकेगा, दूर फेंकेगा मतलब ये वाले डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो ऐसे करेंगे तो डायरेक्ट बी आंसर आता है, क्योंकि एक ही निगेटिव का कनेक्शन है। लेकिन अब F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम आता है या नहीं वो चेक करो। आंसर तो मिल गया हमें, बाय डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब माइनस साइन आना चाहिए ना, माइनस सिर्फ, और मैग्नीट्यूड माइनस नहीं होता है पता है तुम्हें ना, डायरेक्शन के कारण माइनस साइन आता है। तो वो बार देना भूल गए ऐसे लग रहा है मुझे। और ये कहीं पे भी सर्च करोगे ना तुम्हें सेम एक्सप्रेशन मिलता है ऑनलाइन। चलो 51 का सॉल्यूशन देखो, मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं। फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? म्यू नॉट होता है I1 I2, I और I स्क्वायर हो गया L अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस कितना है D, और इसकी डायरेक्शन मेंशन कर रहा हूं। B क्या करेगा? A को खींचेगा अपनी तरफ ना, खींचेगा इसका मतलब राइट साइड में जाने वाला है A, और यही F1 भी है, यही F1 है। अब F2 मतलब FAC म्यू नॉट। अगर तुम्हें वेक्टर्स, बिना वेक्टर्स के भी आंसर नेगेटिव लाना है ना, तो अपवर्ड जाने वाला करंट पॉजिटिव, डाउनवर्ड जाने वाला करंट नेगेटिव, ऐसे मान सकते हो। अब दूसरा कुछ बचा नहीं है एक्सप्लेनेशन, इसलिए इसका सहारा ले रहे। अदरवाइज वो बार तो होना ही चाहिए, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। तो I ऊपर जा रहा है और 2I नीचे जा रहा है, तो 2I के साथ माइनस साइन अटैच करेंगे, I मल्टीप्लाई बाय -2I, -2I स्क्वायर हो जाएगा ये, -2L अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस कितना हो जाएगा देख, D प्लस D 2D। ये क्या हो गया? हाँ एक 2 रखेंगे ना, 2 पाई वाला रखेंगे, ये और ये कैंसिल हो गया। अब 2 पाई D म्यू नॉट आ गया ना, F2 इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट I स्क्वायर L अपॉन
2πd, और ये सब वैल्यू तो f1 की थी, ये माइनस f1। ऑप्शन बी, f2 इज इक्वल टू माइनस f1, मतलब f1 इज इक्वल टू माइनस f। और अगर सी का डायरेक्शन अपवर्ड होता ना तो ऑप्शन ए सिलेक्ट करते ना। सी में जो करंट जा रहा है वो अपवर्ड होता तो ऑप्शन ए सिलेक्ट करना पड़ता। फिफ्टी थ्री करो, 53 समझने के लिए टाइम लग सकता है। शेप कौन सा लग रहा है, कितने हैं और कैसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ऐसे सोचते जाओ ना। क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बनाना है। शेप्स कौन से है, सर्कल है, कितने हैं, दो, और एक दूसरे को कैसे है, परपेंडिकुलर। अब सर्कल मतलब लूप होता है, तो सर्कुलर लूप और सेंटर का कनेक्शन क्या था, या आर्क और सर्कल का रिलेशन क्या था। बी आर्क का फॉर्मूला था ना अपने पास, सर्कल के लिए क्या पुट करोगे, 2π। लेकिन डायरेक्शन भी मैटर करता है इसमें। करंट की डायरेक्शन देखो, और करंट सेम नहीं है, एक में 2i फ्लो हो रहा है, एक में i फ्लो हो रहा है। बोल ये वैसा ही है, पैरेललोग्राम लॉ लगा। और दोनों का रेडियस सेम दिया है, तो 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा 4, और 4 + 1 5, √5 लाना है ना। हाँ मैग्नीट्यूड में ही बोल रहा हूँ, रूट के अंदर i का स्क्वायर प्लस 2i होल स्क्वायर, इसलिए। और उसे i को बाहर निकाल देंगे तो अंदर 1 + 4 बचेगा रूट के अंदर। बराबर, ऑप्शन डी आना चाहिए इसका, डी।
तुम्हें ये डायरेक्शन अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो कैसे भी कंसिडर, ये तो समझ में आ रहा है ना, ऐसे घूम रहा है तो राइट हैंड थंब रूल लगाते हो, थंब ऊपर जा रहा है तो उसे मैं B1 कंसिडर कर रहा हूँ। ऐसे ये O पॉइंट है, इसके ऊपर B1 ये वाले डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसमें ना कैसे भी कंसिडर कर सकते हो। ये जो साइड है ना, ये बाहर आई हुई है बोर्ड के और ये अंदर जा रही है, तो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये बाहर है ना, बराबर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो लेफ्ट साइड में इसे B2 कंसिडर करो। तो दोनों के बीच में 90 बनाना। सो पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे और उसमें भी 2pq cos थीटा का टर्म चला जाएगा क्योंकि थीटा 90 है। तो रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, यहां से रिजल्टेंट मिलेगा। तो पहले b1 सॉल्व करते हैं। b1 की वैल्यू होगी, आर्क के लिए सर्कल का फॉर्मूला, आर्क में स्पेशल केस है सर्कल, तो कितना बनेगा म्यू नॉट 2i अपॉन 2r, और रेडियस कैपिटल R इक्वल दिया है दोनों में, हाँ। और B2 के लिए म्यू नॉट I अपॉन 2r। देखो ये 2 कैंसिल मत करो क्योंकि कॉमन निकलने वाला है, ठीक है ना। B नॉट स्क्वायर रूट के अंदर B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, आगे भी टर्म था लेकिन cos 90 जीरो होने के कारण वो कैंसिल हो गया। ये मेरे साथ लिखना बंद करो एक तो पहले, अगर लोग ईडी का क्वेश्चन नहीं आ रहा और मेरे साथ लिख रहे। अब इसमें म्यू नॉट I अपॉन 2r कॉमन निकाला, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लिया तो बाहर आ गए। यहाँ पे 2 बचा था, 2 का स्क्वायर, और ये पूरा बाहर आ गया मतलब 1 बचा, हो गया ना। √5 म्यू नॉट I इतना इंपॉर्टेंट है ना, रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम लॉ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर वो नहीं पता है तो वेक्टर्स के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायपोल मोमेंट, टॉर्क, इन सब के लिए लगता ही है वेक्टर। लिखो जल्दी, स्प्लिट कर दो। और ये उल्टा भी ले सकते हो, मैंने क्या बोला, ये अगर समझ में नहीं आ रहा है, हमने क्या किया, ये बाहर आया हुआ पार्ट है और ये अंदर, उल्टा भी समझ सकते हो ना। ये बाहर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, B2 जो है वो राइट में चला जाएगा। तुम्हें पता है cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा ही होता है, क्यों? cos ऑफ माइनस 90 और cos ऑफ प्लस 90, हाँ नहीं सेम क्यों आ रहा है, जीरो इसलिए सेम नहीं बोल सकते। क्यों होता है ऐसा, लेकिन साइन के लिए नहीं है ऐसा। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, क्या रिलेशन है इनमें, या ऐसे ही? इसे कहते हैं इवन एंड ऑड फंक्शंस। फंक्शन नाम का एक चैप्टर था 11th में, एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स बराबर आते हैं तो उसे कहते हैं इवन फंक्शन। एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाता है तो उसे कहते हैं ऑड फंक्शन। तो साइन ये ऑड फंक्शन है।
और कॉस ये इवन फंक्शन है। मैं कैलकुलस का ना इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है, एटलीस्ट जो इंजीनियरिंग को जाने वाले हैं ना उनको तो कैलकुलस के बारे में सीरियस होना चाहिए। तो आगे फिर से वही पढ़ो, 11 12 में जो पढ़ा था वो पढ़ो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैथ समझ में आ जाएगा। मैंने बोला था ना थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। अब 49 हो गई प्रैक्टिस, अब 49 आना चाहिए। 49 का ना एक्सप्लेनेशन में नहीं बताने वाला, मुझे तुम्हारे मिस्टेक्स देखने हैं, इसलिए तो पढ़ो जितना समझ में आता है, अकॉर्डिंगली डायग्राम बनाओ पहले, डायग्राम देखकर बताऊंगा आंसर करेक्ट आएगा या नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है 49। 49 ऐसा क्वेश्चन है, वो तुम्हें देखकर मैं ऐसे लंच ब्रेक ले सकता हूँ, इतना ट्रिकी क्वेश्चन है वो। ऐसे घूम कर आ सकता हूँ मैं यहाँ से बिरला कॉलेज, बिरला कॉलेज से रिटर्न, फिर भी सबका डायग्राम नहीं बना होगा। डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिकी है।
शुरू करें? देखो पहले तो मैं मिस्टेक क्या होता है वो बताता हूं। तो भाई ये तो पता चल गया, दो पैरेलल वायर्स के बीच में अगर पॉइंट दिखाते हो ना, इक्विडिस्टेंट मतलब मिड पॉइंट। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये पैरेलल वायर से इनके बीच में हमने पी पॉइंट दिखाया, पी बोला है ना, पी पी पॉइंट से दोनों वायर्स को ज्वाइन करना है। हाँ, डॉटेड लाइन डाल देंगे और ये डॉटेड लाइन ना एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो परपेंडिकुलर बन ही नहीं रहे, एक लाइन में है, ये पैरेलल है ये। इसका मतलब ऐसे डायग्राम तो नहीं बन सकती, तो तुम्हारी पहली स्टेप होनी चाहिए ये डायग्राम बनाना, जो कि गलत है। क्योंकि गलती नहीं करोगे तो सोचोगे कैसे? हाँ, नेक्स्ट, इसे 2D में नहीं 3D में इमेजिन करना सीख लो, क्योंकि मैं बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं तो ये 3D है ना, ऐसे सोचना है। पेन दे। ऐसे दो वायर्स है और वो जो पॉइंट दिखाना था ना पी, हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं ना, ऐसे मत पढ़ो। पी पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पे इमेजिन कर रहे हो, ये इक्विडिस्टेंट बनेगा ना इन दोनों से, और इसे ज्वाइन करेंगे ना तो 90 डिग्री में इंटरसेक्ट एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब इमेजिन किया, इन दोनों के बीच का एक लेंथ, इस पॉइंट से इस लाइन तक, इस पॉइंट से इस लाइन तक का लेंथ, वो दोनों इक्वल भी होंगे और दोनों 90 में इंटरसेक्ट भी करेंगे, तो दो सेम साइड एक 90 एंगल, मतलब आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। नहीं तो ये सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन, ऐसे इमेजिन करना ही होगा। ठीक है या नहीं? 3D में दिखाते हैं। समझा? इसके अंदर है 8A, ये है 15A, पैरेलल ही है ना, अपोजिट अपोजिट अपोजिट। 15A, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया था? 7, तो ये 7 सेंटीमीटर है अपने पास, यहां से यहां तक। ये 90 डिग्री भी है, देख, ये 90 डिग्री भी है, तो ये दोनों सेम होंगे ना। इसे अगर मैं x कंसिडर कर रहा हूं तो ये भी x होगा, ये पॉइंट P है। पहले तो x का आंसर कितना होगा निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 49 होना चाहिए ना। फिलहाल सेंटीमीटर में रखते हैं, एंड में मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 49, x इज इक्वल टू 7 अपॉन √2 सेंटीमीटर, मतलब 7 अपॉन √2 इंटू 10⁻⁻², चिपक क्यों रहा है, मीटर। x मिल गया हमें। अब b1 कैलकुलेट करेंगे, लेट से ये I1 है और ये I2 है, तो पहले b1 मेजर करते हैं। b1 के लिए क्या क्या लगेगा, म्यू नॉट, ये इनफाइनाइट वायर है ना, लॉन्ग बोला होगा कहीं ना कहीं, हाँ, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस x है, x, तो वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 8 अपॉन 2 पाई इंटू 7 अपॉन √2 इंटू 10⁻², तो पाई पाई गया, 2 1 जा 2 2 जा 8 2 जा 16, √2 भी ऊपर आ गया, 16 √2
अपॉन 7 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। बराबर है। B2 डायरेक्ट लिखते हैं ना, सेम होगा ना, म्यू नॉट I2 अपॉन 2πx। I2 की वैल्यू कितनी है 15, वो 2π इसके साथ कैंसिल होके 2 बनेगा, 15 इंटू 2 कितना हो गया 30, और √2 भी ऊपर आ जाएगा, 30√2 अपॉन 7 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। मुझे बताओ B1 और B2 का डायरेक्शन कैसे पता करोगे? राइट हैंड थंब रूल। तो अगर इस डायरेक्शन में करंट है तो P के ऊपर ना इमेजिन करना होगा तुम्हें, यहां से ऐसे वेक्टर बाहर आ रहा है, हो रहा है इमेजिन, ऐसे ऐसे ये वाले लाइन से बाहर आ रहा है ऐसे, ये B1 का वेक्टर, और B2 यहाँ पे, मतलब हम यहाँ पे जाना चाहिए, तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट नहीं बोल सकते, पेंदे ये B1 का वेक्टर था ना, तो ये B2 का वेक्टर होना चाहिए जो बोर्ड के अंदर जा रहा है ऐसे टेढ़ा, और इनके बीच में भी वापस 90 एंगल बनेगा। क्यों? ये x और ये x कैसे इंटरसेक्ट हो रहे हैं 90 में, तो B1 और B2 जो है ना वो भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। इन शॉर्ट हमें BP निकालने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, वो जो रिंग के साथ या सर्कल के साथ हुआ था ना वैसा ही। प्रॉब्लम क्या है, ये √2 को पुट करना है बाद में 1.4, ऐसे डायरेक्ट तुम्हें अंदाजा नहीं आएगा आंसर क्या है, लास्ट स्टेप या सेकंड लास्ट स्टेप में पता चलेगा तुम्हें। सो क्या क्या अंदर जाने वाला है, 16√2 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 7, यहाँ पे 30√2 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 7, तो √2 10⁻⁻5 अपॉन 7 ये कॉमन बाहर निकाला हमने, √2 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 30 का स्क्वायर 900, 16 का स्क्वायर 256, दोनों की एडिशन करोगे तो 1156 ना। किसका रूट, किसका स्क्वायर है ये, इसके आगे 34 या 36 का होगा, चेक करो, 34 नहीं तो 36, चेक करो 34 इंटू 34 कितना आता है, नहीं मिला तो 36 इंटू 36, थर्टी फोर है ना, तो अब 36 क्यों चेक करें, ऐसे बताना चाहिए, एक ने 34 चेक करना चाहिए, एक ने 36, जल्दी हो, ठीक है 34 है, इसका मतलब 34√2 अपॉन 7 इंटू 10⁻⁻5। अब तुम्हें पता चलेगा आंसर क्या है, आंसर आने वाला है 68। क्यों? क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी है, और -6 कैसे हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई कर लो पहले या डिवाइड कर लो, कैसे भी, क्या करना है पहले, चलो डिवाइड कर दे, 7 कितना हो जाएगा, हाँ 0.2, और ये हो जाएगा 6.8 इंटू 10⁻⁻5, डेसिमल एडजस्टमेंट करते हो 68 इंटू 10⁻⁻6, ऑप्शन ए। पहले तो ये डायग्राम ठीक से बनाओ, फिफ्टी फोर करना है इसके बाद।
आहे का झोपली का भूक लागली दोन्ही A single turn current loop in the shape of right angle triangle with sides 5, 12, 13 centimeter. It's carrying a current of 2 ampere. The loop is in uniform magnetic field of magnitude 0.35 Tesla, whose direction is parallel to the current in the 13 centimeter. Okay, the magnitude of the magnetic force on the 5 centimeter side will be. डायग्राम बनाओ चलो इसका 54 का पहले तू ना लूप में करंट दिखा ना 2 एम्पियर करंट कैसे फ्लो हो रहा है वो बताना ट्रायंगल में कौन सा भी एक डायरेक्शन पकड़ वैसे कंटिन्यू अपोजिट कैसे आ सकता है एंटी क्लॉकवाइज हाँ एंटी क्लॉकवाइज तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड किसे पैरेलल हाँ 0.75 टेस्ला किसे पैरेलल दिखाना है 13 सेंटीमीटर के साइड को 13 सेंटीमीटर हाँ बराबर उसे पैरेलल दिखा ना डायरेक्ट हाँ बराबर वो बी बार लिख वहां पे और नंबर भी लिख दे 0.75 हमें क्या फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द 5 सेंटीमीटर पाँच 12 13 एक मिनट एक मिनट डायग्राम दिखा वापस से रहा करंट 2 एम्पियर है ना नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और वो थीटा निकालेंगे नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की नहीं जरूरत है आई एल बी साइन थीटा में जो साइन थीटा बी की वैल्यू पता है एल 5 सेंटीमीटर ही लेंगे 5 सेंटीमीटर के ऊपर काम करना है ना बस बी और एल के बीच का एंगल बनाना पड़ेगा ये डायग्राम मैं भी बनाता हूँ रुक मतलब तुझे जल्दी पता चलेगा क्वेश्चन नंबर 54 ये 5 सेंटीमीटर लिया है ना तूने ये 12 और ये 13 हो जाएगा अपने आप 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर और करंट कौन से डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज लिया है ऐसे और 13 को
पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे है या नहीं, थोड़ा टेढ़ा बन गया। इस डायरेक्शन में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड वी बार, जिसकी वैल्यू है 0.75 टेस्ला। ये सारे करंट्स की वैल्यू 2 एम्पियर है, और मैग्नेटिक फोर्स F एक्टिंग ऑन 5 सेंटीमीटर की वैल्यू x अपॉन 130 न्यूटन है। हमें फाइंड करना है x कितना है। ठीक है, ए सुनो रे, फोर्स का फॉर्मूला है I/L/B साइन थीटा, और ये जो साइन थीटा होता है ना, वो L और B के बीच का एंगल होता है। अब L जा रहा है इस साइड में ऐसे, ये L है और ये B है, इनके बीच में जो उल्टा कर देते करंट ने, तो L क्रॉस B ना, फॉर्मूला में L बार क्रॉस B बार होता है। ठीक है, ये थीटा दिखा दे, ये L बार है और यहाँ पे जाने वाला B बार है। ये दोनों पैरेलल लाइन से ना, ये और ये, तो ये ट्रांसफर्स हो जाएगा ना, ये ट्रांसफर्स होगा ना 5 सेंटीमीटर का साइड। तो इसमें ये अगर थीटा है तो ये कितना होना चाहिए, थीटा ही होना चाहिए। अरे मतलब ये अगर थीटा है ना, तो ये भी थीटा ही है, दोनों मैच होने चाहिए, समझा या नहीं। तो साइन थीटा मतलब अपोजिट अपॉन, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 12/13। आई पता है, एल पता है, बी पता है। आई के लिए कितना पुट करेंगे 2, 5 सेंटीमीटर के ऊपर काम करना है, 5 × 10⁻²। बी की वैल्यू 0.75 दी है और साइन थीटा 12/13 आया है। तो 10⁻² को 5/100 कर देते हैं ना ये, और 0.75 को 3/4 लिखते हैं, 12/13। ये गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, 10 आ गया नीचे तो 130 मिल जाएगा ना, डिनोमिनेटर 130 है। हाँ ये देखो मिला, 5 2 कितना होता है, 1 0 कैंसल, 4 1 4 3 3 3 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, क्योंकि ये x/130 और अपना आंसर 9/130। सो x मस्ट बी इक्वल टू